तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। दोस्तों, अगर आप सीक्वल के इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप बिजनेस एनालिस्ट के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आप सीक्वल सीखना चाहते हो, दोस्तों किसी भी सिनेरियो में ये जो टॉपिक है जो अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो, ये वीडियो आपके लिए एनीवे इंपॉर्टेंट है। तो आप मेक श्योर कीजिएगा आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखो, बिना भगाए, बिना पीछे किए, बिना आगे किए, पूरे स्थिरता से आप इस वीडियो को एंड तक देखो। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल ये क्या होता है, क्यों होता है, क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके बाद ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बस आप वीडियो में मेरे साथ में बने रहिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो दोस्तों, बिना समय गवाए अब हम लोग चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दो इमेजेस आपको देखने मिलेगी। ये इमेज नंबर 1 और ये है इमेज नंबर 2। अब दोस्तों दोनों ही फोटोज में ना दोस्तों, दोनों ही पिक्चर्स में आप देखोगे कि सेम टेबल का सेट मिलेगा आपको। प्रोडक्ट टेबल, सेल्स टेबल, रिटर्न्स टेबल। प्रोडक्ट टेबल, सेल्स टेबल और रिटर्न्स टेबल, दोनों ही इमेजेस में हम लोगों को सेम टेबल है। प्रोडक्ट का टेबल है, सेल्स का टेबल है और रिटर्न्स का टेबल है। लेकिन दोस्तों, फर्क क्या है? दोस्तों, ये फर्क है कि ये टेबल इंडिपेंडेंट टेबल है, आपस में कोई भी रिलेशनशिप शेयर नहीं करते। लेकिन ये टेबल आपस में रिलेशनशिप शेयर करते हैं। ये टेबल कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में एक रिलेशनशिप के जरिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि ये वाली जो चीज है इसे हम लोग कहेंगे डेटा मॉडल। क्या कहेंगे? डेटा मॉडल। ये हमारे लिए डेटा मॉडल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये टेबल जो है ये इंडिपेंडेंट टेबल है। ये टेबल क्या है? ये इंडिपेंडेंट टेबल है दोस्तों। ये आपस में कोई भी रिलेशनशिप शेयर नहीं करते हैं। अगर मैं सेल्स टेबल को फिल्टर करूं तो उसके ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा, कोई इंपैक्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट टेबल फिल्टर आउट नहीं होगा। अगर मैं रिटर्न्स को फिल्टर करूं तो उससे सेल्स को कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट्स को कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये सारे टेबल्स इंडिपेंडेंट टेबल है, एक दूसरे के साथ में किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं है, किसी भी तरीके से कोई रिलेशनशिप आपस में ये शेयर नहीं करते। लेकिन अगर मैं ये वाली इमेज में देखूं तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ये सारे टेबल क्या है? ये आपस में कनेक्टेड है एक रिलेशनशिप के थ्रू। बस इसीलिए दोस्तों, ये एक डेटा मॉडल है और ये एक डेटा मॉडल नहीं है। ये एक डेटा मॉडल है और ये नहीं है। दोस्तों, जब भी टेबल्स आपस में रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्टेड होते हैं वो एक डेटा मॉडल कहलाता है, और वो टेबल जब इंडिपेंडेंट हो वो एक डेटा मॉडल नहीं कहलाएगा। हम लोग उसे टेबल जरूर मानेंगे लेकिन वो हमारे लिए एक डेटा मॉडल नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं बस आपको यही फर्क समझाना चाह रहा था कि डेटा मॉडल क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आपको डेटा मॉडल क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब आगे की वीडियो आपके लिए बड़ी आसान होने वाली है, क्योंकि आपने जो मेन चीज है जो समझनी थी वो समझ ली। अब आपको बस कड़ी से कड़ी जोड़ते जाना है और आपको वीडियो में आगे बढ़ते जाना है, और बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको समझ में आ जाएगा कि डेटा टेबल और फैक्ट टेबल क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल। दोस्तों, ये फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल क्या है? ये और कुछ नहीं, ये दिस इज जस्ट अ डेटा मॉडलिंग अप्रोच। ये एक तरीका है टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर द डेटा फॉर इफिशिएंट क्वेरिंग। ये क्या है? ये और कुछ नहीं, ये बस एक तरीका है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का, डेटा को स्ट्रक्चर करने का, सो दैट हम लोग इसको इफिशिएंटली क्वेरी कर सके। जब हम लोगों को ये चाहिए होगा तो इसको हम लोग बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। बस इसी तरीके से हमको डेटा को क्या करना होता है? ऑर्गेनाइज करना होता है। आपको पता होगा कि जैसे कि हम लोग हमारे घर के अंदर कोई भी चीजें लाते हैं, कोई हमारा सामान वगैरह या बाजार से कोई चीजें खरीद कर लाते हैं, तो हम लोग उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, एक सही जगह पे उसको रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि हम लोग जब नेक्स्ट टाइम उस चीज को ढूंढे तो वो हमें बहुत ही आसानी से मिल जाए, इसके लिए ऐसा हम लोग करते हैं। उसी तरीके से दोस्तों, डेटा बेस के अंदर भी ना, जब हम लोग डेटा को रखते हैं तो हम लोग डेटा को एक तरीके में रखते हैं, एक अप्रोच के साथ में रखते हैं, ताकि हम लोग जब नेक्स्ट टाइम उसको ढूंढे तो हम लोग इफिशिएंटली उसको ढूंढ पाए, ज्यादा समय गवाए, हम लोग इफिशिएंटली उसको क्वेरी कर पाए। ये मैंने हाईलाइट दोस्तों इसीलिए करके रखा है। और सॉरी, मैं पहले ही सॉरी कहना चाहूंगा अगर आपको बार बार चीजें रिपीट करते हुए पसंद नहीं आती, लेकिन मुझे बार बार चीजें रिपीट करना मैं जरूरी समझता हूँ, क्योंकि इससे जो है ना हमारा कंसेप्ट जो है वो दिमाग के अंदर फिट हो जाता है।
तो दोस्तों आई होप अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेटा टेबल और फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल ये और कुछ नहीं है, ये बस एक तरीका है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का, डेटा को स्ट्रक्चर करने का एक डेटाबेस के अंदर, ताकि हम लोग उसको क्या कर सके, इफिशिएंटली क्वेरी कर सके। जब भी हम लोगों को वो चीज नेक्स्ट टाइम चाहिए होगी तो हम लोग उसको बहुत ही आसानी से ढूंढ सके। जब हम लोग उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके बीच में हम लोग एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर देते हैं तो उसको हम लोग डेटा मॉडल कहते हैं। ठीक है, वो जो कि हम लोगों ने अभी जस्ट नीचे समझा है। अब दोस्तों फैक्ट टेबल होता क्या है? फैक्ट टेबल दोस्तों अभी तक हमने सिर्फ दो ही चीजें समझी है, डेटा मॉडल क्या होता है और उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल ये क्या है। तो डेटा मॉडल क्या होता है? जब आप कुछ इंडिपेंडेंट टेबल्स को एक रिलेशनशिप के जरिए जोड़ देते हो, ठीक है, तो वो डेटा मॉडल बन जाता है। अब डेटा मॉडल के अंदर, किसी भी डेटा मॉडल के अंदर दो ही तरह के टेबल होते हैं, या तो वो फैक्ट टेबल होंगे या फिर वो डायमेंशन टेबल होंगे, दो ही होंगे, या तो फैक्ट या तो डायमेंशन। अब फैक्ट टेबल क्या होता है, डायमेंशन टेबल क्या होता है, और फैक्ट टेबल के अंदर क्या होता है और डायमेंशन टेबल के अंदर क्या होता है, ये हम लोग वीडियो में आगे देखते हैं। तो दोस्तों फैक्ट टेबल, तो जब दोस्तों हम लोग फैक्ट टेबल की बात करते हैं तो यहां पर आप देखोगे फैक्ट टेबल के अंदर होता क्या है। दोस्तों सबसे पहले तो फैक्ट टेबल के अंदर होती है न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन। क्या होती है इसके अंदर? न्यूमेरिक, यानी कि क्वांटिटेटिव डेटा होता है, मेजरेबल डेटा होता है, ऐसा डेटा होता है जिसको कि हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे कि सेल्स हो गया, रेवेन्यू हो गया, क्वांटिटी सोल्ड, प्रॉफिट और एनी मेजरेबल बिजनेस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। मेरी बात आप ध्यान से समझिए दोस्तों, अगर कोई बिजनेस है उसने अगर 50 रुपए की सेल कर दी है, ये हम लोग फैक्ट टेबल के अंदर डाल देंगे। अगर एक कोई बिजनेस है इसने 100 क्वांटिटी सोल्व की है, इसको हम लोग फैक्ट टेबल के अंदर डाल लेंगे। समझ रहे हो आपके फैक्ट टेबल के हम लोग अंदर क्या डाल रहे हैं? हम लोग 50 रुपए की सेल हुई, फैक्ट टेबल में डाल दिया। 100 क्वांटिटी सेल हुई, हम लोगों ने इसको फैक्ट टेबल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, ये मेजरेबल इंफॉर्मेशन है, इसको क्वांटिफाई किया जाएगा, इसको मेजर किया जाएगा। ठीक है, और अब देखते हैं डायमेंशन टेबल। डायमेंशन टेबल के अंदर क्या होता है? डायमेंशन टेबल के अंदर होती है डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन। इसके अंदर डिस्क्रिप्शन होता है, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन होता है। किसके बारे में डिस्क्रिप्शन होता है, किसके बारे में जानकारी होती है? वो सारी चीजें वो सारा डेटा जो हम लोगों ने फैक्ट टेबल के अंदर रखा है, उस चीज के डायमेंशन, उस चीज का डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा डायमेंशन टेबल के अंदर में। 50 रुपए की सेल हुई है, ये तो आपको पता चल गया फैक्ट टेबल से, लेकिन वो 50 रुपए की सेल ये कौन से कस्टमर को हुई है ना, ये आपको पता चलेगा डायमेंशन टेबल से। 50 रुपए की सेल हुई है ये तो पता चल गया आपको फैक्ट टेबल से, लेकिन 50 रुपए की जो हम लोगों ने सेल की है, हम लोगों की 50 दुकानें, उन 50 दुकानों में से 50 दुकानों में से किसने वो 50 रुपए की सेल की है, ये आपको पता चलेगा इस डायमेंशन टेबल में। 50 रुपए की सेल हुई है ये तो आपको पता चल गया डायमेंशन टेबल फैक्ट टेबल में से, लेकिन ये 50 रुपए की सेल ये कौन सी तारीख को हुई है ये पता चलेगा आपको डायमेंशन टेबल में से। तो दोस्तों जानकारी ये आपको मिल जाती है फैक्ट टेबल में से, उस जानकारी के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिलती है आपको डायमेंशन टेबल में से। दोस्तों दोनों ही टेबल यहाँ पे बड़े ही जरूरी है, एक को याद रखोगे दूसरे को भूल जाओगे तो नहीं चलेगा, दोनों ही चीजें जरूरी है, फैक्ट और डायमेंशन। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीख ली। हम लोगों ने सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि डेटा मॉडल क्या होता है। डेटा मॉडल क्या होता है? जब हम लोग इंडिपेंडेंट टेबल्स को एक रिलेशनशिप के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वो डेटा मॉडल बन जाता है। अब किसी भी डेटा मॉडल के अंदर दो ही टाइप के टेबल होते हैं, या तो फैक्ट टेबल होगा या तो डायमेंशन टेबल होगा। फैक्ट टेबल क्या होता है? फैक्ट टेबल के अंदर क्या होता है? फैक्ट टेबल के अंदर न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन होती है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि सेल्स, रेवेन्यू, क्वांटिटी सोल्ड, प्रॉफिट। ये सब क्या है? ये सब क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, ये सबको क्वांटिफाई किया जा सकता है, इस सबको मेजर किया जा सकता है। दिस इज ऑल मेजरेबल इंफॉर्मेशन। इसके लिए हम लोग इसको किस में डाल रहे हैं? फैक्ट टेबल के अंदर डाल रहे हैं। डायमेंशन टेबल में क्या क्या डालेंगे यार? जो भी हम लोगों ने फैक्ट टेबल के अंदर डाला है उसके बाद उसके बारे में जो जानकारी है वो हम लोग डायमेंशन टेबल में डालेंगे। जैसे कि 50 रुपए की सेल, लेकिन कौन से कस्टमर को किया, तो ये हम लोग डालेंगे डायमेंशन टेबल में। दोस्तों अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने एक बड़ा ही सिंपल सा डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, डायग्राम के अंदर और कुछ नहीं है, बस बीच में मैंने एक फैक्ट टेबल रखा हुआ है और सराउंडिंग में मैंने कुछ डिमेंशन टेबल रखे हुए हैं। ये ऑर्डर्स का टेबल है, यहाँ पर हमारे लिए फैक्ट टेबल है, और ये कस्टमर, स्टोर
प्रोडक्ट्स और डेट्स, ये हमारे लिए डायमेंशन टेबल है। अब अगर जैसे कि मैंने आपको इससे पहले समझा चुका हूँ, ये सारे टेबल, ठीक है, ये सारे डायमेंशन टेबल, कस्टमर डायमेंशन टेबल, प्रोडक्ट डायमेंशन टेबल, डेट्स डायमेंशन टेबल, ये सारे डायमेंशन टेबल ये जो है ये फैक्ट टेबल के साथ कनेक्टेड है, फैक्ट टेबल के साथ रिलेशनशिप शेयर करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, डेटा मॉडल कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है रिलेशनशिप के थ्रू। इसके लिए जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, ये जब जब आप कुछ इंडिपेंडेंट टेबल्स को, जब आप कुछ इंडिपेंडेंट फैक्ट और डिमेंशन टेबल्स को आपस में कनेक्ट कर देते हो एक रिलेशनशिप के थ्रू, तो वो एक डेटा मॉडल बन जाता है, ठीक है, वो एक डेटा मॉडल बन जाता है। और यहाँ पर हम लोग वही चीज देख रहे हैं कि एक फैक्ट टेबल है और मल्टीपल डिमेंशन टेबल है यहाँ पर, ठीक है, और वो सारे टेबल कनेक्टेड है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारे टेबल कनेक्टेड है, किसके साथ में, फैक्ट टेबल के साथ में, और वो एक रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं। इसके लिए ये यहाँ पर क्या है, ये एक डेटा मॉडल है, ठीक है। अब दोस्तों आप जब आपको पता चल गया कि ये एक डेटा मॉडल है, तो आप देख सकते हो कि इस डेटा मॉडल के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, डेटा मॉडल के अंदर दो ही प्रकार के टेबल होते हैं, फैक्ट टेबल होगा या डिमेंशन टेबल होगा। तो अब हमारा ये जो फैक्ट टेबल है, यहाँ पर ये जो फैक्ट टेबल है, इसके अंदर हमको आपको मिल जाएगी कस्टमर आईडी, और ये जो कस्टमर, ये ऑर्डर्स का जो टेबल है, इसके अंदर आपको मिलेगी कस्टमर आईडी। ये कनेक्टेड, ये कस्टमर आईडी आपको हेल्प करेगी कनेक्ट करने से कस्टमर टेबल से, ठीक है। इसके अंदर आपको मिल जाएगी प्रोडक्ट आईडी, ये प्रोडक्ट आईडी कनेक्ट करेगी फैक्ट टेबल को, ये ऑर्डर्स टेबल को प्रोडक्ट टेबल से, ठीक है। इसके अंदर आपको मिल जाएगी स्टोर आईडी, जो कि कनेक्ट करेगी ऑर्डर्स टेबल को स्टोर टेबल से। तो दोस्तों सारे के सारे फैक्ट्स, हम लोगों ने कितनी क्वांटिटी सेल करी है वो हमको यहाँ मिल गई, कितनी अमाउंट सेल करी है वो तो हम लोगों को यहाँ पर मिल गई, लेकिन दोस्तों कितनी क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी सोल्ड जो हुई है, ये जो क्वांटिटी जो हम लोगों ने बेची है, ये हम लोगों ने कौन सी तारीख को बेची है, ये हम लोगों को पता करने के लिए ये वाली जो रिलेशनशिप है ये हेल्प करेगी, ठीक है। कौन से कस्टमर को वो हम लोगों ने वो प्रोडक्ट बेचा है, जो हमारा जो ये ऑर्डर्स टेबल है, ये हम लोगों ने फॉर एग्जांपल कोई एक चीज बेच दी, तो ये कौन से कस्टमर को बेची, ये पता करने के लिए हम लोगों को ये हमारा कस्टमर टेबल से ये क्या हो जाना चाहिए, कनेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये डेटा मॉडल कहलाता है दोस्तों, जब ये सारे फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल कनेक्टेड होते हैं एक रिलेशनशिप के थ्रू, एक कॉमन की के थ्रू, तब इसको एक डेटा मॉडल कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि डेटा मॉडल क्या होता है। जब भी कोई टेबल्स जो होता है, जब हम लोग इन टेबल्स को, ठीक है, एक रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, जब हम लोग फैक्ट टेबल्स और डिमेंशन टेबल्स को एक रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, तो हम लोग इसको कहते हैं कि ये एक क्या है, ये एक डेटा मॉडल है। क्या कहते हैं कि ये एक डेटा मॉडल है। अगर उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट टेबल है, हम उसको डेटा मॉडल नहीं बोल सकते। लेकिन अगर वो एक रिलेशनशिप शेयर करते हैं एक कॉमन की के थ्रू, तो वो एक डेटा मॉडल कहलाएगा। डेटा मॉडल समझाने के बाद में जो मैंने आपको दूसरी चीज समझाई वो ये है कि डेटा मॉडल के अंदर आपको जो टेबल्स मिलेंगे वो दो ही प्रकार के टेबल्स मिलेंगे, या तो वो फैक्ट टेबल होंगे, या तो वो कौन से टेबल होंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं कलर जरा चेंज कर देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, या तो वो डायमेंशन टेबल होंगे, ठीक है, या तो फैक्ट होंगे या तो डायमेंशन होंगे। फैक्ट टेबल के अंदर क्या होता है दोस्तों, फैक्ट टेबल के अंदर होती है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, मेजरेबल इंफॉर्मेशन, मेजरेबल इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। जिस चीज को भी आप मेजर करना चाहते हो, जैसे कि बिजनेस ने 50 रुपए की सेल कर दी, मेजर कर सकते हो आप, ये आप डाल दोगे फैक्ट टेबल के अंदर। डायमेंशन टेबल के अंदर क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन होगा,
जो भी आपने डेटा यहाँ पर, जो भी आपने फैक्ट जो यहाँ पर सेव किए उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होगा। जैसे कि ये 50 रुपए की सेल की, तो डिमेंशन टेबल में क्या हो सकता है, कस्टमर, अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल कस्टमर डिमेंशन टेबल, तो मुझे बताएगा कि ये 50 रुपए की सेल हमने कौन से कस्टमर को, विच कस्टमर, ठीक है, कौन से कस्टमर को हम लोगों ने वो सेल की है, ठीक है, ऑन व्हाट डेट, कौन सी डेट को हम लोगों ने वो सेल की है, फ्रॉम विच स्टोर, हमारी इतनी सारी जो दुकानें उसमें से कौन सी दुकान में से हम लोगों ने वो सेल की है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हैं डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें क्या है, डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन है। किसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, जो भी डेटा, जो भी फैक्ट हम लोगों ने फैक्ट टेबल के अंदर सेव किया है उसके बारे में हम लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन हम लोगों को बता रहे हैं कि ये जो आप लोगों ने जो सेल करी है ना, ये आप लोगों ने वो सेल कौन से कस्टमर को की थी, ये आपने किस डेट पे की थी। तो दोस्तों जब आप फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल के फॉर्म में आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो तो डेटा को ढूंढना, डेटा को इफिशिएंटली क्वेरी करना ये बड़ा ही आसान हो जाता है। इसीलिए दोस्तों डेटा मॉडलिंग, डेटाबेस की दुनिया में जो डेटा को ऑर्गेनाइज करने का जो तरीका होता है वो होता है दोस्तों फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल के फॉर्म में क्या करते हैं दोस्तों, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, सो दैट हम लोग जब इसको क्वेरी करें तो हम लोग इसको आसानी से ढूंढ पाए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है और आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आर्ट ऑफ डेटा एनालिसिस से आने वाली हर अपडेट के लिए अपने आप को नोटिफाइड रखने के लिए उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो में, फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।